बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 अगस्त 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की रमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप बिन फ्रीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद के मोहल्लों में 3 लाख मुफ्त पार्किंग का इंतज़ाम। दारुल हुकूमत रियाद में पार्किंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए रियाद पार्किंग मनसूबा जारी है। सबूक वेबसाइट के मुताबिक दारुल हुकूमत में पार्किंग के निज़ाम को मुनज़्ज़म करके शहर में ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए जो पार्किंग का मनसूबा जो है वो बनाया गया है। इस मनसूबे की तफसीलात जानते हैं। आपको बताते चलें कि रियाद पार्किंग इदारे जो है उसने कहा है कि पहले मरहले में तजारती सड़कों पर 20,000 से ज़्यादा पेड पार्किंग फ्राहम किए जा रहे हैं, जबकि रहायशी महलों के अंदर 3 लाख से ज़्यादा फ्री और मुनज़्ज़म पार्किंग मकामात मुहैया किए गए हैं। ये डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि रहायशियों के हकूक़ महफूज रहें और उनके इतराफ़ में पार्किंग के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म किया जा सके, जिससे गाड़ियों के बेहंगम फैलाव और बेतरतीबी से पैदा होने वाले रश में कमी आएगी। मनसूबे के जो ज़िम्मेदारान ने वजाहत की है कि पहले मरहले में कई अहम इलाकों में शामिल किया गया है, जिनमें अल वरूद, अल रहमानिया, अल मरोज, अल सलेमानिया, अल मलिक फ़हद शामिल हैं, जबकि आइंदा मराहिल में इसका दायरा रफ्ता रफ्ता पूरे रियाद तक बढ़ा दिया जाएगा। रियाद पार्किंग का निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी पर मुबनी है, जिसमें माहौलियाती तकाज़ों को सामने रखते हुए शमसी तवानाई से चलने वाले इलेक्ट्रिक पेमेंट के आलात, स्मार्ट रहनुमाई के गाइडलाइंस बोर्ड और डिजिटल एप्लीकेशन शामिल है। एप्लीकेशन के ज़रिए सार्फिन सड़क पर पार्किंग फ़ीस पे कर सकते हैं और रहायशी इलाकों के मकीन और उनके मेहमान मुफ्त रहायशी इजाज़तनामे भी बआसानी ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि बामुआवजा जो पार्किंग मकामात पर 15 मिनट की मुफ्त मोहलत भी फ्राहम की गई है ताकि सार्फिन मुख्तसर काम बआसानी बगैर फ़ीस के अंजाम दे सकें। इंटरनेशनल फाल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन में सल्वेनियन फार्म के तमाम बाज़ फ़रोख्त हो गए। सल्वेनिया के एक फाल्कन ब्रीडिंग फार्म ने रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम के मुकाम पर जारी इस साल के इंटरनेशनल फाल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन में शानदार आगाज़ किया, जहां उसने अपनी शिरकत के पहले ही दिन उसके लाए गए तमाम बाज़ फ़रोख्त हो गए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक ये कामयाबी इस नीलामी की ज़बरदस्त मांग और बाज़ पालने के शौकीन अफराद के बढ़ते हुए एतमाद और ऐसे लोग जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं और बाज़ ख़रीदना चाहते हैं उनकी दिलचस्पी की अक्कासी करती है। पहली बार शिरकत करने वाले जो सल्वेनियन फार्म है उसने नीलामी में 23 बाज़ पेश किए। फार्म के नुमाइंदे अब्दुल्ला अल बोएन ने बताया कि पहले ही दिन तमाम जो बाज़ है वो फ़रोख्त हो गए, जिनमें प्योर जेर फाल्कन और उनकी हाइब्रिड नस्लें शामिल थीं। कतीफ़ में बादाम की मुख्तलिफ इक़साम, सुर्ख, सब्ज़ और पीला रंग नुमाया। सऊदी अरब की कतीफ़ कमिश्नरी बादाम के दरख्तों की कसरत के लिए मशहूर है। यहाँ बादाम के दरख्त बागात और घरों के अलावा सड़कों के किनारे भी लगे हुए हैं। एसपी के मुताबिक कतीफ़ के बादाम अपने मुनफरद जायके की वजह से ख़रीदारों में मकबूल हैं। काश्तकार सीज़न के दौरान मार्केटों, फलों और सब्जियों की दुकानों में से फ़रोख्त कर रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि बादाम के जो सीज़न है उसमें मुख्तलिफ इक़साम और रंग ख़ास तौर पर सुर्ख, सब्ज़, पीला और बनफशी जो है वो नुमाया है। इस इलाके का गर्म मरतूब मौसम बादाम को जल्द पकने में और जो है उसमें मदद देता है, उसके साथ साथ मखसूस यार और जायका भी फ्राहम करता है। इस वक्त मार्केट में बहरीनी, अमाराती और इंडियन बादाम समेत जो है वो कई इक़साम दस्तयाब हैं। रीजन में बादाम के दरख्तों की भी कई इक़साम जो है वो पाई जाती है। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस बगैर प्री अप्रूवल के 1 नवंबर 2026 से शुरू होगी। सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को हदायत की गई है कि वो एक इंश्योरेंस अथॉरिटी जो है वो नया हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश करें जो इंश्योरेंस होल्डर्स को पहले से प्री अप्रूवल जो है सर्विस जो है करने की, जो हासिल करने की सहूलत देगा। ये नया ऑप्शन हालिया सालों में हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदा उठाने वालों को दरपेश एक बड़े चैलेंज को हल करने के लिए और बैरूनी मरीज़ों की सेहत की देखभाल और उसकी सर्विस तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। नया हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट 1 नवंबर 2026 से इंश्योरेंस के सार्फिन के लिए दस्तयाब होगा। इसे सऊदी अरब में मौजूद हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेट के तौर पर मार्केट किया जाएगा। इसे कफीलों और पॉलिसी होल्डर जो बीमा पॉलिसी रखने वालों को अपनी सेहत की देखभाल और कवरेज की ज़रूरियात के मुताबिक बेहतरीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इस नए ऑप्शन के तहत मरीजों की सर्विस के लिए प्री अप्रूवल की दरख्वास्तों की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि जैसे आप कोई बीमारी है, कुछ करवाना है तो उसके लिए आपको पहले अप्रूवल की ज़रूरत होती थी, तो
इस जो ऑप्शन के तहत आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहेगी। सऊदी अरब ये हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शन क्यों मुतारिफ करा रहा है? इंश्योरेंस अथॉरिटी ने कहा है कि ये इकदाम उन कोशिशों का हिस्सा है ताकि हेल्थ इंश्योरेंस के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको दरपेश एक अहम मसले को हल किया जा सके। इंश्योरेंस अथॉरिटी के CEO इंजीनियर नाजी अल तमीमी ने कहा कि यह हदायत सऊदी क़यादत की शहरियों पर बोझ कम करने, मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और सऊदी विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक है। इंश्योरेंस अथॉरिटी ने वादे किया कि नया प्रोडक्ट मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जगह नहीं देगा, उसके बजाय ये कफीलों और पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक और ऑप्शन फराहम करेगा। इससे कारोबार और इंडिविजुअल्स को अपनी मखसूस ज़रूरियात की बुनियाद पर हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको सेलेक्ट करने में आज़ादी मिलेगी। अथॉरिटी ने कहा ये इकदाम इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसे प्रोडक्ट मुतारिफ करवाने का पाबंद बनाकर सऊदी इंश्योरेंस मार्केट जो है उसको मज़ीद बेहतर बनाएगा। इंश्योरेंस अथॉरिटी ने उन सार्फिन के लिए भी हदायत जारी की हैं जिन्हें नया प्रोडक्ट दस्तयाब होने के बाद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अगर 1 नवंबर 2026 के बाद कोई हेल्थ इंश्योरेंस फ्राहम करिंदा नया इंश्योरेंस ऑप्शन पेश करने से इनकार करता है तो सार्फिन इंश्योरेंस अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। ये पॉलिसी होल्डर्स को उन बीमा होल्डर्स की इत्तला देने के लिए एक जो है रास्ता फराहम करेगा जो नई हदायत पर अमल करने में नाकाम रहते हैं। इसमें चंद अहम नुकात हैं जिसमें जो है आपको मरीज़ को इलाज के लिए पहले से जो है अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। तमाम जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां ये पॉलिसी देने की पाबंद होंगी। 1 नवंबर 2026 से ये दस्तयाब होंगी और जिसमें आजिर और पॉलिसी होल्डर नया प्रोडक्ट जो एक साथ जो पुरानी पॉलिसी है उसके साथ जो दोनों भी एक साथ ले सकते हैं। सऊदी जवादात ने बाहमी रजामंदी से जॉब एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा की वजाहत कर दी है। सऊदी अरब की जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट जवादात ने उस तरीक़ाकार की वजाहत की है जब किसी कारकुन को फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा का मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म जो है होने के बाद बाहमी रजामंदी से कैसे इशू किया जाएगा। ये सवाल जवादात के ट्विटर पर पूछा गया। अगर मुलाजमत का मुआहदा बाहमी रजामंदी से ख़त्म किया जाता है जबकि इकामा 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए वैलिड है तो हतमी एग्ज़िट वीज़ा जो फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा है कैसे जारी किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में जो है जवादात ने जो है वजाहत की है कि डोमेस्टिक कारकुन का घरेलू वीज़ा जो है इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जारी किया जा सकता है। उसके लिए अबशर वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। जो आपका कफील है अपने अबशर को लॉगिन करने के बाद वर्कर्स को सिलेक्ट करेगा। वीज़ा सर्विसेज को सिलेक्ट करते हुए जो इशू फाइनल जो एग्ज़िट वीज़ा है उसके ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ही आपका जो फाइनल एग्ज़िट वीज़ा है वो इशू कर सकता है। क्या सऊदी अरब में पासपोर्ट की नकल मालूमात की कोई फ़ीस है? क्या सऊदी अरब में रहायशी पासपोर्ट को अपडेट करने की कोई फ़ीस है? जवादात की जानब से ये सवाल भी वादे किया गया है। जवादात ने वादे किया है कि रहायशी जो पासपोर्ट है उसकी मालूमात को अपडेट करने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। एक फॉलोअर ने सऊदी पासपोर्ट हुकाम से पूछा क्या कफील की तरफ से रहायशी पासपोर्ट जो नकल मालूमात है क्या वो फ़ीस के साथ आता है? प्लेटफॉर्म पर अपने सरकारी अकाउंट के ज़रिए वादे किया गया कि पासपोर्ट की जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने कि इसकी कोई भी फ़ीस जो है वो नहीं रही है। आप मुकीम पोर्टल पर लॉगिन करें और उसका जो है वहाँ से जो नकल मालूमात है बिल्कुल मुफ्त में की जा सकती है। हम बात करते हैं ईरान अमेरिका जंग की खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। आपने हुरमज़ के करीब निगरानी करने वाला अमरीकी त्यारा हंगामी सिग्नल जारी करने के बाद गायब हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़िज़ाइया की निगरानी करने वाले त्यारे ने खलीज फारस और आबने हुरमज़ के करीब परवाज़ के दौरान इमरजेंसी सिग्नल जारी किया जिसके बाद वो इस इलाके से अचानक गायब हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी सिग्नल सामने आने के बाद खित्ते में जारी कशीदगी के तनाज़ुर में त्यारे को मुमकिन तौर पर इंटरसेप्ट या हमले का सामना होने से मुतल्लिक जो है क्यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। ईरान और इराक बैरूनी जारहियत और दबाव के आगे मुत्तहिद होकर साथ खड़े रहेंगे, कहना है बाकर कालिबाफ का। दूसरी जानब अपनी सरजमीन और सलामती के खिलाफ किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा सरदार सैयद मुजीद इब्न अल-रज़ा ने कहा कि ईरान अपनी सरजमीन खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ किसी भी फ़ौजी जारहियत की इजाज़त नहीं देगा। हम किसी सूरत दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान किसी सूरत ठोस दबाव के सामने नहीं झुकेगा, ताहम जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी है और बेहतर यह है कि इसे आज ही ख़त्म किया जाए जब ईरान ताकत और वक़ार की पोजीशन में है।
ہماری افواج کسی بھی قسم کے خطرات کا فیصلہ کن طاقت اور مؤثر جواب دیں گی، کہنا ہے ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف کا۔ ایران کو غیر منصفانہ پابندیوں پر قابو کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوگی، کہنا ہے باقر کالیباف کا۔ اور اس کے علاوہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ برینڈ خام تیل کی قیمت میں $2.20 یعنی 2.4% کا اضافہ ہوا، جس کے بعد اس کی قیمت $93.82 فی بیرل ہو گئی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔